जिम्मेदारी मिली इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, ज़िम्मेदारी तो ये है कि हम मतलब ये जो मेवाड़ की जो सीटें हैं, ये सारी की सारी जीते हैं। 2 बार 25-25 सीटें जीती, इतनी बार कितने माइनस कितनी प्लस होगी बता दीजिए आप? हम 100% 25 से 25 जीते। इतनी बार 400 पार, हकीकत में कितनी आएगी? देखिए, आप मीडिया मीडिया भी एनालिसिस करता है। मीडिया भी ये कह रहा है कि 400 से ऊपर सीटें आएगी और हमारे अपना राष्ट्रीय और केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि हमारी जो स्पष्ट बीजेपी सीटें हैं, वो 370 से ऊपर लाएँगे और उसके बाद में हमारा जो गठबंधन है, वो मिला करके 400 से ऊपर सीटें लेकर के लड़ सकेंगे, उसको हम पार करेंगे। गठबंधन कर लिया हम साथ में। गठबंधन तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हम हारेंगे, हम जीत नहीं पाएँगे, लोगों का भरोसा उनसे उठ गया। इसलिए वो कहते हैं कि आओ भैया, मोदी जी को रोकना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। इसके लिए सारा गठबंधन करके जो इंडिया जो अलायंस बनाया है, वो शीशा चाहते हैं। देश की जनता ने तय किया है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और वो लोग इस काम को रोकने के लिए इनके एक-दूसरे के विचार नहीं मिलते होंगे, दूसरे को गालियाँ देने वाले एक से साथ नहीं बैठ सकते हैं, वो सारे मिल कर के अलायंस करके, इंडिया अलायंस करके और चुनाव लड़ना चाहते हैं, सीटों का शेयर कर रहे हैं। वो स नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आज हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिन है। इस उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी यहाँ पर और सायरा क्षेत्र में आने के लिए अरावली न्यूज़ 24 चैनल की भी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। धन्यवाद आपका। आज हमारा चैत्र शुक्ला एकम वर्ष प्रतिपदा नववर्ष की क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएँ देता हूँ, क्योंकि आज ही के दिन सृष्टि की रचना हुई थी और हमारे भारतीय संस्कृति में ये हमारा वर्ष है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्कारों का और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का और पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है और निश्चित रूप से हम हिंदू सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में हम मददगार होगा ये पर्व। जैसा कि आप एक पूर्व में विधायक के पद पर थे, अभी पिछले 2023 में जिस तरह से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उसके साथ में इस सायरा क्षेत्र में उदयपुर जिले में किस तरह की आपने कोई योजना ऐसा कोई अभी तक कोई रूपरेखा बनाई है? देखिए, रूपरेखा तो जो आदिवासी क्षेत्र है, क्योंकि मैं मंत्री जनजाति विभाग का हूँ। आदिवासी क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्या हैं, देश आज़ाद होने के बाद में और इस विभाग को अस्तित्व में आने के बाद में जितने तेज़ गति से काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। सड़क होगी, बिजली होगी, पानी होगा, सारी चीज़ों का अभाव है। शिक्षा की दृष्टि से देखें भी तो भी जितना भी विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। हमारी प्राथमिकता ये है कि ये जो मूलभूत सुविधा हैं, ये हम कैसे ठीक करें, इनको जितना जल्दी हो सके जितना उनको पूरा करके और यहाँ के क्षेत्रों को लाभान्वित करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हम पूरा एक प्लानिंग बना करके और निश्चित रूप से जो समस्या हमारे सामने आती है उसको पूरा करने का काम करेंगे। सर अभी लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में सब तरफ एक यही लहर है, कौन सी पार्टी कहाँ से किसको उम्मीदवार कर रही है, कोई किस पार्टी में जा रहा, कोई इस पार्टी में जा रहा है। उदयपुर क्षेत्र में अपने मन्नालाल जी डॉक्टर को पहली बार टिकट दिया गया है, उसके पहले 2 बार आगे लोकसभा में अर्जुन जी मीणा थे। इस बार सबसे पहले बताइए टिकट चेंज करने की क्या रूपरेखा रही थी? देखिए, ये केंद्र नेतृत्व के विषय है, मेरा विषय नहीं है और हमारे पूर्व सांसद अर्जुन जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो ये कारण हो सकता है कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उनको टिकट नहीं दिया होगा और मन्नालाल रावत हैं, वो एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और पढ़े-लिखे भी हैं। वो इस क्षेत्र की समस्या को समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। निश्चित रूप से मन्नालाल जी जीतेंगे भी और जीतने के बाद में एक अच्छा काम जो इस क्षेत्र में होना चाहिए, वो करेंगे। अ, मन्नालाल जी के सामने जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ समय पूर्व ही जो उदयपुर में कलेक्टर थे, उनको उनका प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने कलेक्टर रहते हुए भी एक कोटड़ा मिशन चलाया था, इसमें भी लोगों को जोड़ा था। उनकी अंदरूनी क्या भावना हो सकती है वो अपन नहीं जानते, लेकिन अभी उनको अचानक से प्रत्याशी बनाया उन्होंने। उन्होंने वीआरएस भी लिया है। तो टक्कर इस बार किस तरह की रहेगी? कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने को जिस प्रकार से इस क्षेत्र में विकास करना चाहिए था, वो विकास नहीं किया और नहीं किया तो जनता का विश्वास टूटा है और जनता का विश्वास हटा है, जिसके कारण से वो लोग छोड़ करके उनका हृदय परिवर्तन हुआ, हमारी पार्टी में आ रहे हैं। क्योंकि दूसरा विषय है कि ये कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी हो गई। इसके कारण से भी लोगों का मोह भंग हुआ और दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी आपने देखा होगा इनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता था,
गौरव वल्लभ, जिसका एक इंटरव्यू भी आया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई भगवान राम का मंदिर 500 साल पुराना हमारा संघर्ष था, कई लोगों ने बलिदानियाँ दे दी, कई लोग मर गए, लेकिन इस माहौल को देख नहीं पाए, इस प्रकार का वातावरण देख नहीं पाए, और हम सौभाग्यशाली हैं 500 साल की लड़ाई के बाद में एक भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ और रामलला अंदर विराजे। और हमारे साधु संतों ने कांग्रेस को निमंत्रण दिया तो कांग्रेस ने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। उसके बाद में सबको ये पाबंद किया कि कोई भी उस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। तो इससे भी काफ़ी लोग व्यथित हैं, दुखी होकर के उन्होंने कहा भाई तुम पर कोई भरोसा नहीं, तुम हमारे संस्कार और संस्कृति पर भी इस प्रकार करते हो तो ठीक नहीं। तो वो लोग भी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो देश और धर्म की बात करती है, और अभी जो कांग्रेस है और पूरा कांग्रेस अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, वो सभी बात करते हैं न्याय बचाने की, भारत का कानून बचाने की। ये क्या किस तरह की रूपरेखा है, लोगों को भी कभी कभी समझ में नहीं आता है। बीजेपी वाले जो भी है वो बोलते हैं कि देश धर्म की बात करते हैं, और इंडिया अलायंस वाले सब बोलते हैं कानून बचाना और हमारे देश का संविधान बचाना। तो संविधान को किस तरह से खतरा है, आप क्या मानते हो? संविधान को खतरा नहीं हो सकता, कांग्रेस पार्टी को खतरा हो सकता है। उनका अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया नहीं। अभी आपने पूछा ना ताराचंद मीणा को लेके, ये ताराचंद मीणा यहाँ कलेक्टर था और कांग्रेस का एजेंट बनकर काम कर रहा था। वो तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था, और अगर वो कलेक्टर था तब वो विकास नहीं कर पाया, तब वो काम नहीं कर पाया, तो अब एमपी तो बनने वाला नहीं। लेकिन मान ली थोड़ी देर के लिए एमपी बन जाए, तो एमपी बनकर कौन सा निहाल कर लेगा? ऐसा कुछ हो नहीं सकता। जिस प्रकार का कांग्रेस ने कहा कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, आप बताइए लोकतंत्र किस प्रकार से खतरे में होगा? भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज देश को ताकतवर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और आप हम सब एक हमें खुशी का गर्व गर्व का अनुभव होता है कि आज भारत की जय जयकार दुनिया में होती, तो हमें गर्व का अनुभव होता है। आज दुनिया में भारत कभी 11वीं आर्थिक शक्ति के रूप में था, और आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में खड़ा हो गया, और 2027 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 में हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब देश दुनिया का 1 नंबर का आर्थिक शक्ति के रूप में होगा। ये हमारा लक्ष्य है, और हम गरीब कल्याण की योजना बना करके देश के प्रधानमंत्री गरीब को ऊपर उठाने का काम करते हैं। और कांग्रेस ने देश आज़ाद होने के बाद में केवल गरीब का नारा दिया था, गरीब का भला नहीं किया था, और देश के प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का काम किया। इससे यह हतोत्साहित होकर के ये कहते हैं कि अपना संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं। हम कुछ करके देश को बना। और जिस प्रकार का अगर ये अपने लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं, तो आदिवासियों के लिए विभाग बनाने का काम, जनजाति विभाग, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। राजस्थान में आज आदिवासी एरिया में सरपंच, प्रधान और वार्ड पंच ये बनाने का कोई कानून लेगा, तो 1995 में भैरू सिंह शेखावत ने एक अपना कानून बना करके आदिवासियों को कुर्सी का अधिकार दिया था। और आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी का बच्चा नौकरी में लगे, इसके लिए अपने 2003 में मैं भी एमएलए था। वसुंधरा जी को कहा अगर आदिवासी का भला चाहते हैं तो उस सब डिवीजन का अलग आरक्षण करिए, तो 45% आरक्षण यहाँ के आदिवासी नौकरी लगे। इस कानून बना करके हमने इस आदिवासी को, यहाँ के व्यक्ति को नौकरी में लाने का प्रयास किया था, क्योंकि अब 100 वैकेंसी निकलेगी तो 45 नौकरियां उसमें से केवल आदिवासी लगेगा। इस प्रकार का हमने प्रबंध करके उस आम आवाम को ऊपर उठाना, गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम किया था। जिस तरह से देख सकते हैं अपन, उदयपुर का ग्रामीण पूरा क्षेत्र है, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र भी इसके लिए आरक्षित की गई है। इस बार एक नई पार्टी उभर के आ रही है जिसमें भारतीय आदिवासी पार्टी बाप करके हैं, वो भी इस बार उदयपुर में एक उम्मीदवार खड़ा किया है। वो कितनी टक्कर देगा इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छे वोट मतदान किए थे और 3 विधायक भी उनके बने हैं। आप भी इसी समाज से आते हो, वो भी आपके समाज का नाम लेकर के वो सिर्फ आदिवासी समाज के हित के लिए ज़्यादा लड़ते हैं। आपको क्या लगता है उनकी एजेंडा क्या है? वो इस बार इस चुनाव में दोनों बीजेपी के लिए कितना खतरा साबित हो सकती है? कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारतीय आदिवासी पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, और उनका एक सिद्धांत था कि भाई एक बार ही चुनाव लड़ेगा, दूसरी बार नहीं लड़ेगा। अगर ये आदिवासी का भला चाहते, आदिवासी को आगे बढ़ाना चाहते, तो उस विचार को, सिद्धांत को मानना चाहिए था ना। उनको तो केवल चुनाव लड़ना है, आदिवासी के नाम को, आदिवासी को गुमराह करके केवल और केवल कुर्सी चाहिए। और वो कह के भाई अब हम आदिवासी पार्टी में जा करके, आदिवासी की पार्टी बना करके हम सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं पूरे मेवाड़ में लगभग घुमा हूँ, लोग समझते हैं। और इन्होंने युवा लोगों को भ्रमित ये किया है कि आदिवासियों का राज आएगा और हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे। आप बताइए 8वीं पास को नौकरी मिल सकती है क्या?
आज हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लड़के बैठे हुए उनको नौकरी नहीं मिले तो 8वीं पास को नौकरी कैसे मिल पाएगी? पहले उनकी तो बात करें, फिर 8वीं पास की बात करें। बाबूलाल जी खराड़ी के लिए कितना ये आने वाला समय मुश्किल पैदा करेंगे? आप भी आदिवासी समाज से आते हैं, वो भी आदिवासी समाज का वोट बैंक कवर कर रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखना चुनाव होंगे, परिणाम होंगे तब पता लगेगा कि इनकी क्या स्थिति वो पता लग जाएगा। सर एक बात करते हैं बांसवाड़ा जिले की। बांसवाड़ा में आपके महेंद्रजीत बालिया को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से आपने देखा जिस तरह से नामांकन करना था किसी दूसरे ने किया, उसको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वहां पर राजकुमार रौत और भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत मालविया के सामने कड़ा मुकाबला होने का है। उस सीट के लेकर सभी की वहां निगाहें अटकी हुई हैं। आप इस चीज में क्या बताओगे? देखिए, किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और एक सत्र हिंदुस्तान पे इन्होंने 50-55 साल तक राज किया और कभी देश में उनकी एक तूती चल बोलती थी। लेकिन आज उनकी स्थिति है कि उनको एक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उनको एक उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए मिल रहा है और वो कहते उन्होंने हैं गठबंधन कर लिया साथ में। गठबंधन तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हम हारेंगे, हम जीत नहीं पाएँगे। लोगों का भरोसा उनसे उठ गया। इसलिए वो कहते हैं कि आओ भैया, मोदी जी को रोकना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। इसके लिए सारा गठबंधन करके जो इंडिया जो अलायंस बनाया है, वो इस हिसाब से बनाया है कि वो मोदी को रोकना चाहते हैं और देश की जनता ने तय किया है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश की हमारी जो मूलभूत समस्या कुछ समस्या रही है, उन समस्याओं को पूरा करना है और वो लोग इस काम को रोकने के लिए इनके एक दूसरे के विचार नहीं मिलते होंगे, एक दूसरे को गालियाँ देने वाले एक से साथ नहीं बैठ सकते हैं। वो सारे मिल करके अलायंस करके, इंडिया अलायंस करके और चुनाव लड़ना चाहते हैं, सीटों का शेयर कर रहे हैं। वो संभव नहीं है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, ऐसा चल रहा है इनका। आपको मंत्री पर बनाया गया है। आप इस बार क्या-क्या ज़िम्मेदारी मिली इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, ज़िम्मेदारी तो ये है कि हम मतलब ये जो मेवाड़ की जो सीटें हैं, ये सारी की सारी जीते हैं। पिछली बार दोनों बार 25-25 सीटें जीती, इतनी बार कितने माइनस कितनी प्लस होगी बता दीजिए आप? हम 100% 25 जीतेंगे। अब की बार 400 पार, हकीकत में कितनी आएगी? देखिए, आप मीडिया से हो, मीडिया भी एनालिसिस करता है। मीडिया भी ये कह रहा है कि 400 से ऊपर सीटें आएगी और हमारे केंद्र अपना राष्ट्रीय कार्य समिति दिल्ली में हुई थी और केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि हमारी जो स्पष्ट बीजेपी सीटें हैं, वो 370 से ऊपर लाएँगे और उसके बाद में हमारा जो गठबंधन है, वो मिला कर के 400 से ऊपर सीटें लेगा, ये लक्ष्य तय किया, उसको हम पार करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे जनजातीय मंत्री थे बाबूलाल जी खराड़ी। इन्होंने भी बताया किसी तरह से 400 का आंकड़ा पार कर सकती है और राजस्थान में 25 सीटें पूरी आएगी। कंफर्म? बिल्कुल कन्फर्म पूरी है। रविंद्र सिंह पार्टी कितनी टक्कर देगा? कोई टक्कर नहीं है, जीतेंगे। सर वहाँ पे ज़्यादा बहुमत है मिल रहा है। नहीं, ऐसा देखो वो लोग साथ में आ रहे हैं। वहाँ की कुछ परिस्थितियाँ होंगी लेकिन निश्चित रूप से जीतेंगे ये हम। तो आप देख सकते हैं ये बाबूलाल जी खराड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अभी चुनाव के भी इनको जिम्मेदारी मिल गई है और आप अरावली 24 चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।